बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनाज़िर इस्लाम उस्ताज़ुल उलमा फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना अल्लामा अकरम ज़ाहिद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। मसरूरी साहब आ चुके हैं, इंशाल्लाह इनके खिताब के दौरान वो भी इंशाल्लाह आ जाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम फसाअत मसीरा। आज इस दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक कई फिरके, कई जमातें और कई टोलियां वजूद में आ चुकी हैं। आज एक आम इंसान इस फिरका बंदी के दौर में परेशान हो जाता है कि मैं किस ग्रोह और किस जमात और किस पार्टी के साथ शामिल हूं। आज बेशुमार जमातें और ग्रोह जन्म ले चुके हैं। इन सब में से हक पे कौन है? कौन सा ऐसा ग्रोह है जिसके पास वो दीन है जो दीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए थे। मेरे भाइयों, कोई उलझन की बात नहीं है। आज के इस दौर में इस बात को परखना और इस बात को समझना, हक पर कौन है, सिराते मुस्तकीम पर कौन गामजन है, किताब और सुन्नत किसके पास है,
अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाया हुआ ला रैब दीन किसके पास है? कौन सा गिरोह है जिस गिरोह को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती कहा है? कौन सी ऐसी जमात है जो ताइफा मंसूरा है? आज फिरकों में, आज फिरका बंदी में भले उरूज है, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परखने का जो म्यार देकर गए हैं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक को पहचानने का जो मिजान दिया है, जो तराजू दिया है, वो इतना वाज़े है। लैलुहा कन्हारिहा, ओ उलझने समझने वालों, ओ तुम समझते हो उलझने हैं, हक की समझ नहीं आती, नहीं तुम्हारी भूल है। आओ इल्म की दुनिया में, आओ तुम हक़ाइक़ की दुनिया में, तुम्हें पता चल जाएगा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को अंधेरे में छोड़ के नहीं गए। आपने कहा था तरक्तुकुम अलल बैज़ा, और मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुमको अंधेरे में छोड़ के नहीं जा रहा, मैं मोहम्मद इस दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक वाज़े सिराते मुस्तकीम पे छोड़े जा रहा हूं। तरक्तुकुम अलल बैज़ा लैलुहा कन्हारिहा। मेरे आका ने कहा था मैं तो इतना वाज़े हक छोड़ के जा रहा हूं, इसकी रात भी, दीन इस्लाम की रात भी दिन की तरह रोशन है, उसमें रात नामी चीज कोई नहीं। आओ, परखना चाहते हो, आओ हमारे करीब आओ, आओ टेबल टॉक करो। मैं कई सालों से टेबल टॉक की दावत दे रहा हूं। तुम अपने मिशन को, तुम अपने अंदाज को, तुम अपनी मोहब्बत को, तुम अपने तरीके को, आओ किसी प्लेटफार्म पे जमा हो जाते हैं। तुम चुनो जो हम तुम्हें हक देते हैं। प्लेटफार्म का इंतखाब तुम करो और हमारे सामने बैठने की जुर्रत करो। जुर्रत क्यों भागते हो इधर उधर? आओ हमारे सामने बैठो। हम खुल के कहते हैं अल्लाह के फजल और रहमत से, अला वजहिल बसीरा कहते हैं। कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, हमारे पास अल्लाह के फजल से हक है। अला वजहिल बसीरा, आओ जो तुमने किया है, जिस अंदाज से तुमने इश्क मनाया है, जिस अंदाज से तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, ओ आशिकाने रसूल आओ, टेबल टॉक करो। अपने अंदाज का कोई एक तरीका अल्लाह की किताब से साबित कर दो। अल्लाह की किताब से। क्यों? हक वो है जो अल्लाह ने आसमान की बुलंदी से नाज़िल किया है, और दीन वो है जो अल्लाह ने आसमान की बुलंदी से मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे उतारा है। तेरी सोच दीन नहीं हो सकती। वो दीन है जिसकी दलील और जिसका सबूत अल्लाह की किताब में मौजूद है। तू गलत कहता है मैं आशिक़ रसूल हूं, मुझे दलील की कोई जरूरत नहीं।
कहता है मुझे दलील की क्या जरूरत है, तू जहालत पे मबनी बात करता है, तुझे तेरे मौलवी ने धोखा दिया है। हक वो है जो अल्लाह ने आसमान की बुलंदी से उतारा। उठाओ कुरान को, वमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद वहुवल हक। ओ इधर आ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। जुर्रत तो कर, सामने बैठने की जुर्रत तो कर। अल्लाह के फजल से तेरे अंदर हिम्मत नहीं, तू आंखों में आंखें डाल सके। 5 मिनट के लिए जा, घंटों की बात नहीं करता, सिर्फ 5 मिनट मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरे सामने बैठने की जुर्रत तो कर। तू दावे करता फिरता है। कुरान क्या हक क्या है? वमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद वहुवल हक। हक वो है जो अल्लाह ने आसमान की बुलंदी से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल किया। क्या नाज़िल हुआ है? अल्लाह ने आसमान से कुरान नाज़िल किया। अल्लाह ने आसमान से मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हदीस को नाज़िल किया। और जाओ किसी तीसरी चीज को साबित करो, तीसरी चीज को अल्लाह ने हक कहा हो। हां, इन 2 चीजों के अलावा अल्लाह ने एक नाम दिया है, वो भी मैं कुरान से साबित करता हूं। समझ आई हक क्या है? वमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक। जो अल्लाह ने आसमान से उतारा वो हक है। आगे अल्लाह ने क्या कहा दूसरे मुकाम पे? माज़ा माज़ा बादल हक इल्ला ज़लाल। कुरान कहता है जो आसमान की बुलंदी से नाज़िल नहीं हुआ वो गुमराही है। जो तुम्हारा जश्न, तुम्हारी झंडियां, तुम्हारे चूने ये आसमान से नहीं उतरे। कुरान कहता है फमाज़ा बादल हक इल्ला ज़लाल। जो आसमान से नहीं उतरा वो हक नहीं है। वो क्या है? वो हक नहीं है। एक ने कहा, उसने कहा मना दिखाओ, मना। और लकीर के फकीर, तू बड़ी डिग्रियां सीखे फिरता है, तूने क्या सीखा है? तूने क्या सीखा है? तू कहता है मना दिखाओ। मैंने अल्लाह के फजल से उसको जवाब दिया। सोशल मीडिया पे मैंने जवाब लिखा, फिर जुर्रत न हुई किसी को वो उसका जवाब देता। मैंने कहा आओ मैं मना दिखाता हूं। मना क्या है? मेरे पैगंबर ने कहा मन आमिला अमला, मन आमिला अमला, जिसने ऐसा अमल किया ऐसा, फलैसा अलैहि अमरुना, उस पर हमारा अमल नहीं। जिसने कोई भी ऐसा अमल किया जिस पर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नहीं, फहुवा रद्दन, वो मरदूद है, वो मरदूद है, मरदूद। ये मना है मेरी जान, ये मना है। ओ मेरी जान, ये मना है। मेरे पैगंबर ने कहा फहुवा रद्दन, जिसका सबूत कुरान और हदीस में नहीं वो मरदूद है। ये मना नहीं तो और क्या है? मेरे पैगंबर ने कहा था मन आदा सफी अमरिना हाजा, जिसने हमारे दीन में
कोई नई चीज इजाद कर ली जो हम देकर नहीं गए, फहुवा रद्दुन, वो मरदूद है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये मना नहीं, ये मना है, मना। कुरान क्या कहता है? ला तुकद्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूली। ओ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना। जो काम अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बताया वो नहीं करना। मेरी जान, ये मना नहीं, ये मना है। तू पढ़ के तो देखो, तो इल्म की दुनिया में आया तो सही है, मना है। हक वो है जो अल्लाह ने कुरान से उतारा, हक वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उसको अपनाना है। मैंने लिखा, मैंने कहा, और जाने मन अल्लाह ने अपने नबी की सीरत को मनाने का हुक्म नहीं दिया। तू मनाता फिरता है। अल्लाह ने अपने नबी की सीरत को अपनाने का हुक्म दिया, अपनाने का। उसने कहा यह कहां लिखा है? मैंने कहा कुरान में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने कहा, लोगों, तुम्हारे लिए मेरे पैगंबर की पूरी जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अपनी चाल, अपनी ढाल, अपनी वज़ा, अपनी कथा, अपनी हिजामते, अपना लिबास, अपना कौलो किरदार, अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन, अपनी खुशी, अपनी गमी, खुशी गमी, जिंदगी का एक एक अमल अल्लाह के नबी के तरीके से लेना है, अल्लाह के नबी के तरीके से। और यारो, मैं आज लंबी बात करने नहीं आया, मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, मुझे साथियों ने मजबूर किया, इसलिए मैं हाजिरी लगवाने आया हूं। लेकिन मुझे बताओ, मेरे पैगंबर ने बाथरूम में जाने का तरीका सिखाया है, मेरे पैगंबर ने बाथरूम से निकलने का तरीका बताया है। और आशिकाने रसूल, मेरे पैगंबर ने घर में दाखिल होने का तरीका सिखाया है, मेरे नबी ने घर से निकलने का तरीका सिखाया है। मेरे पैगंबर ने जूता पहनने का तरीका सिखाया है, जूता उतारने का तरीका सिखाया है। मेरे पैगंबर ने कुर्ता पहनने का तरीका सिखाया है, कुर्ता उतारने का तरीका सिखाया है। क्या मेरे पैगंबर ने अपनी पैदाइश के दिन को मनाने का तरीका भी दिया है या नहीं? एक सवाल हमारा, बस एक सवाल, एक सवाल पे ठहरा है फैसला दिल का। हमें एक सवाल का जवाब दो। अल्लाह के पैगंबर ने 23 साल नबूवत की जिंदगी में क्या अपनी पैदाइश को मनाने का तरीका बताया है या नहीं बताया? वो हमें बता दो। बस एक सवाल है, जाओ एक सवाल पूछो, हिम्मत करो नौजवानों, हिम्मत करो। ये मौलवी तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जाएगा। फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। और नौजवानों, बीएससी तुम कर गए, एफए कर गए, तुम अंधेरे में हो तो सिर्फ दीन के बारे में अंधेरे में। तुम्हारे मौलवी ने कब्र में नहीं होना। जब कब्र में फरिश्ते ने पूछना है ना, फरिश्ते ने पूछना है, तो जब वो गुरज मारेगा ना, गुरज,
अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। फरिश्ता क्या कहेगा, क्या करता रहा? मन रब्बू का, रब किसको माना था? मन नबीयू का, नबी को पहचाना था। मां दीनू का, दीन को समझा था। तो क्या जवाब देगा, क्या बोलेगा, क्या कहेगा? अब मैं इख्तिसार की तरफ आता हूं। नौजवानों, मैंने एक सवाल तुम्हारे सामने रखा है, तुम अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, जुर्रत पैदा करो, इल्म की दुनिया और हक़ाइक़ की दुनिया में तुम आओ। अपने मौलवी से सिर्फ इतना पूछो, सुबह पूछो, सुबह, देर ना करो। अपने मौलवी से इतना पूछना, हमारे पैगंबर ने बाथरूम जाने का तरीका दिया है, बताया है, निकलने का तरीका बताया है, जूता पहनने का तरीका बताया है, जूता उतारने का तरीका बताया है। हमारे पैगंबर ने कुर्ता पहनने का तरीका बताया है, कुर्ता उतारने का तरीका बताया है। मेरे पैगंबर ने कज़ाए हाजत का तरीका बताया है। क्या मेरे पैगंबर ने 23 साल नबूवत के दौर में अपनी पैदाइश के दिन को मनाने का तरीका नहीं बताया? हाँ या ना में जवाब दे। अगर वो जवाब देता है, तरीका बताया है, जाओ तरीका लेकर आओ, मुझे बुलाओ वसाले वाला के किसी चौक में, मुझे बुलाओ मियां मंजूर अहमद खान के डेरे में, आओ टेबल टाक करो मेरे सामने। जा, दावे से बात करता हूं, तेरा मौलवी मेरे सामने 5 मिनट बैठने की जुर्रत नहीं करेगा। गालियां देने से तो कोई हक नहीं ना बढ़ जाता। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे गालियां बकते हो और तुम्हारे अंदर जुर्रत है तो आओ, सामने आओ, अपने मुल्लाओं को ले आओ, जाओ, जिस चीज को जमा कर सकते हो कर लो, आओ मैदान लगाओ, सजाओ मैदान, बैठो हमारे सामने। और नौजवानों, मैं अर्ज कर रहा था, तुम तहकीक करो, नहीं पूछोगे कब्र में क्या पूछा जाएगा? जब जवाब नहीं ना आएगा, फरिश्ता खुरज मारता हुआ क्या क्या कहेगा? मैं दरईता, मैं दरईता वला तलईता। तूने ना पढ़ा है ना तूने सीखा है। ओ बीएससी, एमएससी, आई काम, बी काम, फरिश्ता ये नहीं कहेगा, वो कहेगा मां दरईता व मां तलईता। तूने पढ़ाई कुछ नहीं था,
तूने ना बुखारी खोली, ना मुस्लिम उठाई, ना तिरमिज़ी, ना अबू दाऊद, ना नसाई, ना इब्ने माजा। तूने ना कुरान पढ़ा तर्जमे से, मा दरईता व मा तलईता, सही बुखारी है। फिर वो कुरज मारता हुआ क्या कहेगा? अल शक्की कौन था, अल शक्की कौन था। तेरे पास हक़ाइक़ नहीं थे, तेरे पास दलाइल नहीं थे। अल शक्की कौन था, तू शक पर था। अलैहि मुद्दा, तू शक पर मरा था। व अलैहि तुबासु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तू उठेगा तो शक पर उठेगा। शक नहीं, क्या कहता है? सुना है, सुना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा यार, मैं सुना है यही फरिश्ता कहेगा। अला शक्ति कौन था, अलैहि मुत्ता व अलैहि तुबासु यौमल क़ियामा। नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल नहीं दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें फहम फरासत नहीं दी। और भले मानसो, हक तो वो है, हक वाला ग्रोह वो है जिस पर अल्लाह के पैगंबर थे, जिस पर अल्लाह के पैगंबर के सहाबा थे, जिस पर अल्लाह के पैगंबर के सहाबा थे। सहाबा, ओ हमें बताओ, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कोई एक सहाबी ऐसा बता दो, एक सहाबी, एक जाओ, एक सहाबी की बात हम करते हैं जिसने इस अंदाज से जश्न मनाए हो जिस तरह तुम मनाओ। एक सहाबी हमें बता दो, बस एक ही बात पे ठहरा है फैसला देने का, एक ले जाओ। वो ज्यादा मुहिब थे, तुम ज्यादा मुहिब हो। आज तुम उनसे भी आगे बढ़ गए, उनसे ज्यादा मोहब्बत तुम करते हो। उर्वा सकफी से पूछो, उसने क्या कहा था? बड़े बड़े बादशाहों को मैंने देखा, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के जानसारों को भी देखा, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के जो है जानबाजों को भी मैंने देखा, लेकिन जितने जानसार, जितने प्यार करने वाले पैगंबर के यार थे, इतने इस कदर मैंने किसी को नहीं देखा। उन्होंने तो झंडियां नहीं लगाई थी, उन्होंने तो चूने नहीं बखेरे थे, उन्होंने तो जुलूस नहीं निकाले थे। वो मुहिब थे या नहीं? तुम हमें गाली देते हो, तुम कहते हो सवाए इबलीस के, सवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और जालिम इंसान, तुझे नहीं पता तूने किन किन पे हिट की है। तूने सदीक़ अकबर को भी नहीं छोड़ा, तूने फरूक आजम को भी नहीं छोड़ा। तुझे पता नहीं? ऐ चश्मे अशफाक, ऐ चश्मे अशफाक, जरा देख तो सही, ये जो घर चल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं? तूने हमें गालियां देने के लिए सहाबा को भी माफ नहीं किया। तूने कहा 12 रबीउल अव्वल को इबलीस खुशी नहीं मनाता। पैगंबर के किसी सहाबी ने 12 रबीउल अव्वल को जश्न नहीं मनाया। जा तू किसी एक सहाबी से दिखा दे, जा मुझे वसावे वाला के किसी चौक में गोली मार देना, जा तुझे खून माफ। एक सहाबी ऐसा था, या फिर
खुल के सामने आ, खुल के। जिस तरह राफसी कहते हैं, वो कहते हैं हम वो यार नहीं थे, अबू बकरो उमर उस्मानो अली वो यार नहीं थे, वो तो आका के दुश्मन थे। वो दुश्मनी के, दोस्ती के पर्दे में दुश्मन छुपे हुए थे। खोल के सामने आना या साबित कर। उन्होंने 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाए हो, उन्होंने तो जश्न नहीं मनाए। क्या वो मुहिम नहीं थे? उन जैसी तो मोहब्बत कर सकते हो। और जाओ सैयदना ज़ैद इब्ने वासिना, सूली पे उसको लटकाया हुआ था, तीर मारे जा रहे थे और नेज़े की आनियों से उसके जिस्म को छलनी किया जा रहा था। उस वक्त किसी ने कहा, ओ ज़ैद, अब तो तुम्हारी तमन्ना और तुम्हारी आरज़ू और तुम्हारी ख्वाहिश होगी। ज़ैद, अब तो तुम चाहते होगे तुझे छोड़ के तेरे बीवी बच्चों में भेज दिया जाए और तेरी जगह लाके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली पे लटका दिया जाए। ज़ैद इब्ने वासिना जो नेज़े खा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। जब उसने ये जुमला सुना तो फतदरत आईनाहु, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा, जालिमों खामोश हो जाओ, मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे महबूब पैगंबर के पांव में कांटा चुभ जाए, उसके बदले में मुझे मेरे बच्चों में भेज दिया। उस वक्त अबू सुफियान पुकार उठा था, अभी मुसलमान नहीं हुआ था, वो कलब उठा था। अल्लाह की कसम, उसने क्या कहा था? वल्लाही वल्लाही ला युहिब्बु अहदुन अहदा कहुब्बी अस्हाबी मुहम्मद। उस वक्त काफिरों ने गवाही दी, दुनिया का कोई शख्स किसी से उस तरह की मोहब्बत नहीं कर सकता जिस तरह की मोहब्बत पैगंबर के सहाबा ने अपने नबी से की थी। उन्होंने जश्न मनाए नहीं थे, उन्होंने सीरतें मनाई नहीं थी, उन्होंने सीरतों को अपनाया था। मैं तवालत में नहीं जाना चाहता, शेरे पंजाब आ चुके हैं। इंशाअल्लाह हमारा स्टेज अल्लाह के फजल और रहमत से यहां किताब और सुन्नत के दलाइल से मालामाल होता है। ये अहले हदीसों, ये अल्लाह ने तुम्हें ये तुर्रा इम्तियाज बख्शा है। तुम्हारा खतीब अल्लाह के फजल से काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद करता है। मैं तवालत में नहीं जाना चाहता, मैं पूछना चाहता हूं, ओ आशिकाने रसूल, हमें बताओ 12 रबीउल अव्वल अल्लाह के पैगंबर की पैदाइश का दिन नहीं। मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि पैदाइश के दिन में इख्तिलाफ है। कोई ऐसी तारीख नहीं जिस पर मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने इत्तिफाक किया हो। पैगंबर की पैदाइश की तारीख कौन सी है, इसमें कोई इत्तिफाक नहीं। और यह भी इस बात का सबूत है, अगर ये ईद मनाई जाती नबी के जमाना में, इसमें इख्तिलाफ ना होता। ईद उल फितर यकम शवाल को है, जो पूरी दुनिया इस्लाम में एक मुसलमान भी नहीं जो कहता हो कि ईद उल फितर 2 शवाल को है। पूरी उम्मत का इत्तिफाक ईद उल अज़हा 10 ज़िलहिज्जा को कोई मुसलमान नहीं कहता, 11 ज़िलहिज्जा को है।
और ये पैगंबर की पैदाइश के दिन को तो अल्लाह ने छुपा दिया था, क्योंकि मनाया नहीं जाता था। अगर मनाया जाता होता तो इस पर इख्तिलाफ ही ना होता। तू तो है लकीर का फकीर, तू तो लमजबूज है, तेरी तो सोच जहालत में मबनी। तेरे तो आला हजरत ने भी लिखा है कि 12 रबीउल अव्वल पैगंबर की पैदाइश का दिन नहीं, उन्होंने तो 8 रबीउल अव्वल लिखा है। और गुनियत तालिबीन में पीरा ने पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 10 मुहर्रम लिखा है। तुम क्यों नहीं उसकी मानते? इख्तिलाफ है। लेकिन पैगंबर की पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल है। 12 रबीउल अव्वल उस दिन सहाबा पर तो क़यामत टूट पड़ी थी। मैंने लिखा किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं हुई, और मैं दावे से कह सकता हूं अल्लाह के फजल से, मैंने सिर्फ लिखा नहीं, मैंने चैलेंज भी किया, चैलेंज भी, कि पैगंबर की वफात के दिन मुनाफिकों ने खुशी मनाई थी। मुनाफिकों ने पैगंबर की वफात के दिन जश्न मनाया था। तू कहता सवाए इब्लीस के। और ये देख, तू तो लकीर का फकीर है। मैंने हवाला पेश किया मजमा ज़ुवैद अल्लामा हैसमी की सनदु रिजालु सही, उसमें लिखा है जिस दिन पैगंबर फौत हुए थे, इन्नल मुनाफिकीना इस्तबशरू बिमौती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर की वफात पे मुनाफिकीन ने जश्न मनाया था। तेरे च हिम्मत है तो तू इस हवाले को चैलेंज कर, जा दावा कर, बुला मुझे दुनिया की किसी अदालत में, मैं यह हवाला मुस्नद बज़्ज़ार से साबित करता हूं, इब्नु अबी शैबा से साबित करता हूं, बेशुमार किताबें हैं। इस्तबशरू बिमौती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुझे अकल नहीं तो पैगंबर की वफात के दिन दुनिया डालता है, तू भंगड़े डालता है, भंगड़े ढोल की थाप पे ये मुल्ला रक्स करता है, रक्स ये दीन है। जालिमो, तुम गंदी गलियों में बैतुल्लाह के मॉडल बनाओ, तुम गंदी गलियों में मस्जिद नबी के मॉडल बनाओ, फिर गुस्ताख सिर्फ दम्मारी है, फिर सिर्फ दम्मारी गुस्ताख है। हमें जवाब दो, बैतुल्लाह तुम्हारी गंदी गलियों में बनता है? अल्लाह ने बैतुल्लाह उस जगह पे बनाया है, उस टुकड़े पे बनाया है जो कायनात का बेहतरीन टुकड़ा है। उससे बेहतरीन टुकड़ा कोई नहीं कायनात में, उससे बेहतरीन जो है पुर्जा कोई नहीं। अल्लाह ने वहां बैतुल्लाह बनाया। तूने गटरों के ऊपर तुमने बैतुल्लाह बनाया। तुमने मस्जिद नबी, रोजा रसूल को तुमने गंदी गलियों में बनाया। अल्लाह ने अपने नबी का रोजा कहां बनाया है? मां बैना बैती, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक की जगह, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। अल्लाह ने अपने पैगंबर का रोजा उधर बनाया जिसको अल्लाह ने रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह कहा। तुमने गंदी गलियों में मॉडल बनाए। अकल कर, अकल आज समझ जा, आज वक्त है, इल्म की दुनिया में आ जा। वला तक़्फ़ु मा लैसा लका इल्ला बिही इल्म। आज वक्त है,
फस्अलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबर। आज वक्त है हक़ाइक़ की दुनिया में आ जा। मैं इन्हीं अल्फाज पे इत्तफा करता हूँ। हम अपने मेहमान को मौका देते हैं। मेरी मारूज़ात तो आप सुनते ही रहते हैं। आज मैं तो यही चाहता था कि सुरूरी साहब ही खताब करें, बस मुझे साथियों ने मजबूर किया, इसलिए मैं हाजिर हो गया। मेरे भाइयों, ये चंद रोजा जिंदगी है, ये खत्म हो जाएगा। हमने अकेले अकेले अपने रब के सामने जाना है। वहां जब हमने मेरा मिजान पे जाना है, नेकियों के तराजू पे, वहां जब हमारी नेकियों को तोला जाएगा, वहां जबरीले अमीन खड़े होंगे। जबरीले अमीन वो हर उस अमल को तराजू से उठा के पैर फेंक देंगे जो अमल अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं होगा या सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। बस अपने हर अमल को पैगंबर की सुन्नत पे चेक करो, साबित है तो करो, फिर सुन्नत के मुताबिक करो, साबित नहीं तो ना करो, और पैगंबर के तरीके के मुताबिक करो। इसी में कामयाबी है। अल्लाह मुझे और आपको जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे। अल्लाह हमें मौत दे तो आका की सच्ची मोहब्बत में, सच्ची ताबेदारी में अल्लाह हमें जिंदा रखे। कौलू कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। ये बच्चे नहीं पढ़ा होंगे। ये थे फजीलतुल शेख मनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना अकरम ज़ाहिद साहब मत्तानुल्लाह बितूली हयाति हफ़िज़हुल्लाह।